Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of organometallics in Hindi. आप लोग देख रहे हैं हिंदी में organometallics के lectures. ओके, तो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर आप लोगों को किसी भी चीज के फॉर एनी टॉपिक इफ यू वांट द इंग्लिश वीडियोस यू कैन गो टू अवर प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी द इंग्लिश वीडियोस. ओके, तो इंग्लिश वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है. ये हिंदी व्यूअर्स के लिए मैं हिंदी वीडियोस बना रही हूँ. ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मेटल कार्बोनाइल्स. मेटल कार्बोनाइल्स हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. अभी यहाँ पर मैंने बुक से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगता है कभी भी पूछे जा सकते हैं. तो वो बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं. आप लोग मेरे साथ ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद लगा कर देखिए, और नहीं होता है तो फिर दोबारा से वीडियो को देखिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यू सीओ फॉर कंपाउंड्स एमओ सीओ होल थ्राइस एंड Me3 होल थ्राइस. पहला कंपाउंड ये है. दूसरा है एमओ सीओ होल थ्राइस पी OPH होल थ्राइस. थर्ड है एमओ सीओ होल थ्राइस PMe3 होल थ्राइस. और फोर्थ है आपको एमओ सीओ होल थ्राइस PCl3 होल थ्राइस. ओके, तो इनका आईआर स्पेक्ट्रम में जो न्यू सीओ की वैल्यू है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये हमको बताना है. तो पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, उसको आई थिंक आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर. ठीक है, तो मैंने वहां पर आपको ये सारी बातें बताई थी. क्या बताया था मैंने आपको कि जितनी ज्यादा पाई एक्सेप्टर एबिलिटी होती है, हायर द पाई एक्सेप्टर एबिलिटी, जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, जितनी ज्यादा पाई एक्सेप्टर एबिलिटी होगी और जितना कम क्या होगा, लोअर सिग्मा डोनर एबिलिटी, उतना क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर कम होगी. क्योंकि भाई पाई एक्सेप्टर है ये लिगेंड कोई भी, और उसकी सिग्मा डोनर एबिलिटी कम है, मतलब वो डोनर तो कम कर रहा है, एक्सेप्ट ज्यादा कर रहा है पाई ऑर्बिटल में. ओके, तो इसलिए ये कम इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करेगा. ओके, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो हम लिख देते हैं लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल. मेटल पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. और अगर मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, लेस बैक डोनेशन. तो बैक डोनेशन भी कम होगा ना, सीओ लिगेंड्स को जो बैक डोनेशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ओके, और जब बैक डोनेशन कम होगा तो पाई स्टार ऑर्बिटल जो है सीओ का, उसमें पाई स्टार ऑर्बिटल जो सीओ का है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. ओके, तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, pi orbital will have pi star orbital will have less electron density. तो इसकी वजह से क्या होगा, हायर वैल्यू ऑफ सीओ, न्यू सीओ की वैल्यू जो होगी वो हायर होगी. तो हमको क्या देखना है, जहां भी पाई एक्सेप्टर एबिलिटी ज्यादा है और सिग्मा डोनर एबिलिटी कम है वहां पर क्या होगी, वैल्यू हाई होगी. ठीक है, तो वहां से हमें फॉलो करते हुए चलना है. तो आप देखिए सबसे ज्यादा PCl3 की क्या होती है, सबसे ज्यादा PCl3 की होगी पाई एक्सेप्टर एबिलिटी. ओके, और उसके बाद होगी OPH3 की, और उसके बाद होगी PMe3 की, ऑलराइट, और उसके बाद होगी NMe3 की. और यही ऑर्डर हमारे किसके लिए होगा, इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होगा. तो आप देखो सी नंबर में PCl3 सबसे ज्यादा, फिर POPH3 होल थ्राइस, फिर उसके बाद होगी PMe3 की, और फिर उसके बाद होगी NMe3 की. ठीक है, तो बस हमें इन लिगेंड्स को देखना था, बाकी सारे कॉम्प्लेक्सेस सेम है, सिर्फ लिगेंड्स वेराई कर रहे हैं. तो हमें लिगेंड्स की पाई एक्सेप्टर एबिलिटी देखनी है और उससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, इन द ट्रांस PtCl2 LCO कॉम्प्लेक्स द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर LNH3 pyridine NMe3 डिक्रीजेस इन द ऑर्डर. ठीक है, यहाँ पर आपको एक ट्रांस कॉम्प्लेक्स दिया है इस टाइप से, PtCl Cl L CO, ये आपका कॉम्प्लेक्स है. ओके, अभी इसमें आपको दिया हुआ है अगर ये जो L है ये आपका क्या है, NH3 है, pyridine है या NMe3 है, तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किस क्रम में जाएगी. ठीक है, तो हमको पता है कि क्या, हायर द पाई एक्सेप्टर एबिलिटी, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, लेस बैक डोनेशन होगा. ओके, और क्या होगा, उतना ही हायर वैल्यू होगी न्यू सीओ की. ओके, ये अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था. ऑलराइट, तो हमको पता है pyridine की पाई एक्सेप्टर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. ओके, फिर होगी NH3 की, और उससे भी कम होगी NMe3 की. आपको पता है ये NMe3 तो आपका गुड सिग्मा डोनर है ना, ये पाई एक्सेप्टर कम होगा, ये पाई एक्सेप्टर ज्यादा होगा, तो सेम यही रूल अप्लाई करना है हमको. तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में
pyridine, NH3, NMe3. दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है कार्बोनाइलेट आयन से। मैंने कहा था आपसे रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है। इसीलिए रिएक्शन ऑफ FeCO5 with OH minus leads to a complex A which on oxidation with MnO2 gives the compound B. तो हमें कंपाउंड A और B दोनों को डिटेक्ट करके बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने बताया था FeCO5, इसकी रिएक्शन जब आप बेस से कराते हैं OH माइनस से, तो आपको क्या मिलता है? कार्बोनाइलेट एनायन मिलता है HFeCO4 माइनस। ये रिड्यूस हो गया इस तरह से। फिर इसकी जब आपने MnO2 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? Fe3CO12। ओके, इस तरीके का क्लस्टर बन जाएगा। और क्या बनेगा? 3MnO बनेगा, साथ में बनेंगे 3OH माइनस। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है क्या क्या बना। कंपाउंड ए बना HFeCO4 माइनस और कंपाउंड बी बना Fe3CO12। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिएक्शन बेस्ड है। क्या है? ऑन रिड्यूसिंग Fe3CO12 with an excess of sodium, a carbonylate ion is formed. That ion is isoelectronic with, आपने लिया Fe3CO12। ओके, इसको आपने किसके द्वारा रिड्यूस कराया है? एक्सेस ऑफ सोडियम 6Na के साथ। ठीक है, तो THF की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, तो क्या बनेगा? 6Na प्लस बनेगा। ओके, क्योंकि ये Na तो रिड्यूस हो रहा है। ओके, क्योंकि ये Na तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपको पता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो कहाँ जाएंगे? इस Fe3CO12 के पास जाएंगे और इसको रिड्यूस करेंगे। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? 3FeCO4 माइनस 2, ये बनेगा। ओके, अभी ये जो FeCO4 माइनस 2 बना, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपको कितना है? क्योंकि आपसे पूछा गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन काउंट देखिए कितना आता है। यहाँ पर न्यूट्रल मेथड से हम देखेंगे तो आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके और प्लस 2 नेगेटिव चार्ज के। तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने आते हैं? 8 + 8 16 + 2 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है यहाँ पर ये सभी आपको दिए हुए हैं, इनमें से किसमें होते हैं? इसमें होते हैं। ठीक है, NiCO4। ठीक है, इसको आप काउंट करके देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स 10 + 4 × 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बुक से, जो कि आई होप आगे क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, या ऐसे कुछ भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद भी लगाते रहिए, मैं यहाँ पर आपको करवाती भी रहूंगी। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।